नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का दोस्तों। अग्निपथ स्कीम जब से लॉन्च की गई है तभी से ये कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। अग्निपथ स्कीम मैं आपको बता दूं, इट टॉक्स अबाउट द रिक्रूटमेंट इन द आर्म्ड फोर्सेस, जिसको लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी उठे हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं और जिसके चलते बहुत सारे केसेस भी इस स्कीम के अगेंस्ट में कोर्ट्स में गए हैं। हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण रूलिंग की और साथ में बात की डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल के बारे में। क्या है ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल, जिसके संबंध में ये रूलिंग आई है? आइए जानने का प्रयास करते हैं विद दी न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को डिसमिस कर दी हैं वो सभी पिटिशंस जो कि आई थी चैलेंजिंग द दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट। दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने अपहेल्ड कर दिया था अग्निपथ स्कीम को फॉर रिक्रूटमेंट टू आर्म्ड फोर्सेस। अब इस जजमेंट के विरुद्ध पहुंची पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया। कुछ पिटिशनर्स जिसमें कुछ कैंडिडेट्स भी हैं, वो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो गए थे इन दी अर्लियर रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू आर्मी एंड एयरफोर्स। तो ये जो पिटिशनर्स हैं इसमें वो सब कैंडिडेट्स भी हैं जो पुरानी जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया होती थी उसके द्वारा शॉर्टलिस्टेड थे। यहाँ पर एडवोकेट प्रशांत भूषण जो कि अपियर कर रहे हैं फॉर सम ऑफ दीज कैंडिडेट्स, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इनके नाम ऑलरेडी आ चुके थे प्रोविजनल लिस्ट जो होती है, सॉरी, फॉर रिक्रूटमेंट टू एयरफोर्स, बट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल कर दिया गया जब अग्निपथ स्कीम को नोटिफाई किया गया। यहाँ पर उनका आर्ग्यूमेंट था कि सरकार को डायरेक्ट किया जाना चाहिए बाय द ऑनरेबल कोर्ट टू कंप्लीट द ओल्ड प्रोसेस। और यहाँ पर उन्होंने जो कारण दिया उसका, वो उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल के चलते कहा कि प्रोमिसरी एस्टॉपल के चलते जो सरकार है उनको डायरेक्शन दी जानी चाहिए कि पुरानी प्रक्रिया को कंप्लीट करें, ठीक है, फिनिश करें। इसी के बारे में आगे बात करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल क्या है उसके बारे में बात करेंगे और पूरा एग्जैक्टली क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए वो भी हम समझेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, एनडी लाइफ 10। अनअकैडमी से जुड़ने के बेहतरीन फायदे हैं दोस्तों। अब आज आखिरी दिन है, रात 12 बजे तक का आपके पास समय है जब आप अवेल कर सकते हैं 20% का डिस्काउंट आपके सभी यूपीएससी सब्सक्रिप्शंस पर। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, एनडी लाइव 10, और आप एनरोल कर सकते हैं इन बैचेस में। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेरा कोड यूज करने का बेनिफिट केवल डिस्काउंट तक सीमित नहीं है, आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में आपको मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में। चलिए अब समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स क्या हुए, क्या क्या कहा गया जिस पर कोर्ट ने किस आधार पर इसको डिसमिस किया है। तो जो प्रशांत भूषण है उन्होंने आर्ग्यू किया कि एक रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल एग्जाम कंडक्ट हो चुका था अंडर द ओल्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आफ्टर विच दिस प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट वाज पब्लिश विद रैंक्स। ये लिस्ट सबमिट की जा, मतलब रिलीज की जा चुकी थी, पब्लिश की जा चुकी थी। उसके बाद फॉर मोर देन 1 ईयर, हर 3 महीने बाद जो गवर्नमेंट है वो ये कहती रही कि ये अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए जाएंगे। उसके बाद ये पोस्टपोन होता चला गया, फिर पहले कोविड आ गया, उसके बाद अलग अलग चीजें होती रहीं। तो ये जो प्रोसेस था पूरा, ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसको साइडलाइन कर दिया गया और बाद में इसको खारिज ही कर दिया गया। यहाँ पर उन्होंने बताया कि कुछ कैंडिडेट्स इनमें से ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी जॉब्स ऑफर हो गए थे बीएसएफ में या बाकी जो पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें, लेकिन क्योंकि इनको लग रहा था कि एयरफोर्स के रिक्रूटमेंट लेटर्स इनके पास आएंगे तो इन्होंने उस जॉब्स लेने से मना कर दिया, दे रिफ्यूज टू टेक दोज जॉब्स। यहाँ पर इन्होंने कहा कि दे डिडंट से द इशू ऑफ लेटर्स बीइंग पोस्टपोन ड्यू टू अग्निपथ। यहाँ पर इनका कहना है कि बच्चों को या कैंडिडेट्स को अंधेरे में रखा गया और उनको ये नहीं बताया गया कि अग्निपथ स्कीम के चलते ये लेटर्स इनको नहीं इशू किए जा रहे हैं या पोस्टपोन किए जा रहे हैं। यहाँ पर बनता है इशू ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल। यहाँ मैं आपको बता दूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल होती क्या है। तो प्रोमिसरी एस्टॉपल एक कॉन्सेप्ट है जो कि डेवलप किया गया है कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज में, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉ, किसी भी कानून के तहत, इट रिक्वायर्स एन अग्रीमेंट टू बी मेड विद सफिशिएंट कंसिडरेशन। कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि कानून के अधीन होता है, उसमें एक एग्रीमेंट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसमें एक एग्रीमेंट होता है जिसको सफिशिएंट कंसिडरेशन के साथ लाया जाता है। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। नाउ अ क्लेम ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल एसेंशियली प्रिवेंट्स, मतलब ये जो क्लेम किया जाता है प्रोमिसरी एस्टॉपल का, ये एसेंशियली प्रिवेंट करती है प्रोमिसर को। इस केस में, यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में, इट इज द गवर्नमेंट। ये कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कैंडिडेट्स। तो प्रोमिसर मतलब जिसने प्रॉमिस किया है, फ्रॉम बैकिंग आउट, कि वो बाद में बैकआउट नहीं कर सकते इस एग्रीमेंट से ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज नो कंसिडरेशन, कि कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है।
इस डॉक्ट्राइन को इवोक किया जाता है इन दी कोर्ट बाय द प्लेंटिफ, जो पेटिशनर्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, मतलब द पार्टी मूविंग टू कोर्ट इन द सिविल एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट। मतलब जो प्रोमिसर है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो एग्जीक्यूशन है कॉन्ट्रैक्ट का, वो एग्जीक्यूट किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट उस पर मतलब चला जाए, रखा जाए उसको, इट शुड बी कंप्लीटेड, और सी कॉम्पनसेशन, या फिर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए फॉर फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जा रहा तो कॉम्पनसेशन का भी प्रावधान हो। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 1981 के एक डिसीजन में इंदी छगनलाल केशवलाल मेहता वर्सेस पटेल नारनदास हरिभाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिस्ट आउट किया था, चेकलिस्ट फॉर व्हेन द डॉक्ट्राइन कैन बी अप्लाइड, कब कब ये डॉक्ट्रिन अप्लाई की जा सकती है। पहला केस है, तीन ये चेकलिस्ट थी बेसिकली कि अगर ये कंडीशंस होंगी तो ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगी। पहली कंडीशन है, देयर मस्ट बी अ क्लियर एंड अनएम्बिगुअस प्रॉमिस, मतलब एक क्लियर और एक ऐसा प्रॉमिस होना चाहिए इसमें अलग अलग इंटरप्रिटेशंस ना हो, क्लियर प्रॉमिस होना चाहिए। सेकंड, जो प्लेंटिफ है मस्ट हैव एक्टेड रिलाइंग रीजनेबली ऑन दैट प्रॉमिस, प्लेंटिफ ने उस प्रॉमिस के आधार पर मतलब उस पर रिलाय करते हुए एक्ट किया हो। तीसरा, प्लेंटिफ मस्ट हैव सफर्ड अ लॉस, प्लेंटिफ को कुछ नुकसान हुआ हो। यहां पर ये कैसे रिलेट करती है अग्निपथ केस से, ये समझ लेते हैं। तो भूषण जो एडवोकेट है, उनका ये आर्ग्यूमेंट रहा, जब इन्होंने आर्ग्यू किया फॉर द इन्वोकिंग ऑफ डॉक्ट्रिन एसेंशियली मीन्स दैट द गवर्नमेंट्स एक्शन ऑफ पुटिंग अप शॉर्टलिस्ट एटसेट्रा वुड बी अ प्रॉमिस मेड। उनका कहना है कि जब सरकार ने लिस्ट जारी की तो उन्होंने एक प्रॉमिस कर दिया है, तो प्रॉमिस इज देयर, द अदर पार्टी है विच इज द कैंडिडेट, उन्होंने इस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग रिएक्ट एक्शन लिया, जब उन्होंने डिनाई कर दिया या उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की बीएसएफ या बाकी पैरामिलिट्री सर्विसेज के जो उनको ऑफर्स आए, ठीक है, तो इस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग दे एक्टेड एंड दे रिफ्यूज अदर जॉब्स इन सीआरपीएफ बीएसएफ एक्सेट्रा, एंड नाउ दे मस्ट बी कॉम्पनसेटेड फॉर दिस, और जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है, अब उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। इस आर्ग्यूमेंट को हमारे जुडिशरी ने मतलब जजेस ने क्विकली रिफ्यूज कर दिया। यहां पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रोमिसरी एस्टॉपल इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू ओवरआर्चिंग पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब ये जो प्रोमिसरी एस्टॉपल है, इस ये बिल्कुल सब्जेक्ट है कि इसका और क्या प्रभाव पड़ेगा, पब्लिक इंटरेस्ट की अगर हम बात करें उसके अधीन है ये। वहीं जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट मैटर, ये मैटर ही कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, ये जो पूरा मुद्दा है ये कॉन्ट्रैक्ट का ही मुद्दा नहीं है, जहां पे प्रॉमिसरी एस्टॉपल इन पब्लिक लॉ वाज अप्लाइड, जहां पे प्रॉमिसरी एस्टॉपल को अप्लाई किया जाता है, ये तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने का आता ही नहीं है, इस आधार पर इन पिटिशंस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। आपकी क्या राय है इसमें, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। 13 तारीख से यानी कल से हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं, आप एनरोल कर सकते हैं। ऑप्शनल वीकेंड कार्निवल आने वाला है, जहां पर आप ये सभी क्लासेस करने वाले हैं। 15-16 अप्रैल को ये कार्निवल होगा, एनरोल कर सकते हैं आप इसमें। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है आपके लिए। ऑफलाइन सेंटर्स में भी आप एनरोल कर सकते हैं दोस्तों, मेरा कोड NDLive10 यूज करके 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑप्शनल के ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, एंथ्रो, ज्योग्राफी, लॉ एंड मैथमेटिक्स के, आप इनमें भी एनरोल कर सकते हैं एट दिस प्राइस। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं NDLive10। So that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest. Thank you so much. God bless. Take care.